इस सेशन में मैं आपको पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक से निपटने के बेहद असरदार और वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं। एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगना, छाती में दर्द महसूस होना, दिल की धड़कन बेहद तेज हो जाना, ऐसा फील होना कि मुझे कुछ होने वाला है, कहीं मैं मर ना जाऊं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। याद रखिएगा, यह सब पैनिक अटैक के लक्षण हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो याद रखिए ये पैनिक अटैक हो सकता है। अगर आपके साथ ये पहली बार हुआ है तो सबसे पहले आपने अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर की सहायता लेनी है, और यदि डॉक्टर सभी परीक्षणों के बाद आपको ये बता दे कि ये कोई शारीरिक रूप से इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई शारीरिक कारण नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक से मिलती जुलती, उससे बिल्कुल एकदम साथ साथ मिलती हुई एक दशा होती जिसे एंजाइटी अटैक भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में के अंदर एक भेद है। पैनिक अटैक अचानक होता है और इसका संबंध फियर के साथ, डर के साथ होता है, और इसमें व्यक्ति को अपने वर्तमान जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित डर लगता है, जैसे मुझे कुछ होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ एंजाइटी अटैक धीरे धीरे पैदा होता है और लंबे समय तक रहता है। इसमें वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि बीते हुए समय या आने वाले समय को लेकर घबराहट होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं 35 वर्ष से मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बल्कि काम ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट की तरह खड़ा हुआ हूं। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंच सके। पूरी जनसंख्या के 2 से 3% लोगों में पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक जीवन में कभी ना कभी अवश्य होता है। पैनिक अटैक के बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसके लक्षण बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कई बार सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा भय लगता है और डर या आतंक महसूस होता है। गर्दन में, पीठ में जकड़न महसूस होती है, बेचैनी या दबाव महसूस होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, और बहुत बार तो हाथ पैर में और पूरी बॉडी में पसीना आने लग जाता है। गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है, घुटन महसूस होती है। कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं, हल्का सर दर्द भी हो सकता है, और मैंने देखा कि कुछ लोगों को गिल्ट फीलिंग भी आती है और कुछ लोग तो कांपने भी लग जाते हैं। कुछ लोगों के हाथों या पैरों में झुनझुनी होने लग जाती है, मुंह सूखने लग जाता है और पेट के अंदर बटरफ्लाइज या मितली जैसा महसूस होने लग जाता है। गालों से या तो गर्मी निकलने लग जाती है या हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, और कई बार तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे डी रियलाइजेशन हो रही है, वो लगता है कि ये सब कुछ झूठा सा हो रहा है। और कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार जो हो रहा है वो बहुत अजीब, उनको याद भी नहीं रहता है। तर्कहीन सोच हो जाती है, तर्कहीन भय आ जाता है, और कई बार तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, उनके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होने की फीलिंग आने लग जाती है। कुछ लोगों में पैनिक अटैक कभी कभार होता है, कुछ लोगों में ये एक बीमारी के रूप में हो जाता है, बार बार होने लग जाता है। तो ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं कि पैनिक अटैक से निपटा कैसे जाए। पैनिक अटैक के बारे में आपको समझना होगा कि पैनिक अटैक से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ लोगों को ये फील होता है कि कहीं हम मर ना जाएं। उन्हें लगता है कि उनकी मौत होने वाली है, क्योंकि दिल की घबराहट और पेट के अंदर बटरफ्लाइज और एकदम हाथ पैर ठंडे होने, तो लगता है उससे कुछ होने वाला है। आपको कुछ नहीं होगा, आप बाकायदा से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसके कारण आपके शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपके मस्तिष्क को भी इसके कारण कोई नुकसान नहीं होगा, और इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। अगर आपने अपनी यह परसेप्शन अपने दिमाग में बिठा ली तो याद रखिएगा, पैनिक अटैक ठीक करने का एक पहला कदम आपने ले लिया। याद रखिएगा कि पैनिक अटैक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको 5-10 छींकें आई और उसके बाद बात आई गई होगी।
मतलब कहने का यह है कि पैनिक अटैक का आपकी ज़िंदगी पे कोई लंबा असर नहीं होने वाला, ये परसेप्शन आपने अपने मन के अंदर रखनी है। दूसरी बात आपको जो ये समझनी है वो ये है कि जब पैनिक अटैक आता है उस समय हमारे दिमाग के अंदर बिना वजह की एक खतरे की घंटी बज जाती है। अब आपको ये बिल्कुल ऐसे ही समझना है जैसे कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर एक खतरे की घंटी लगी हुई है और अचानक वहाँ पे खतरे की घंटी बज जाती है, जिसका मतलब है कि किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और सभी सैनिक गोलाबारी करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर कभी कभी खतरे की घंटी बिना वजह ही बज जाती है, या उसका कोई ना कोई जो हमारे दिमाग का जो हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आपको उसका खतरे की घंटी लगती है, जिसके कारण आपके दिमाग के अंदर एड्रेनलिन नाम का एक ऐसा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बहने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। अब क्योंकि एड्रेनलिन एक बार आपके खून में बह गया है तो उसका असर देखिएगा कुछ देर तक रहता है, कुछ लोगों में 4-5 मिनट, कुछ में 15 मिनट। तो जब तक वो रहेगा तब तक आपको यह उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पैनिक अटैक से एकदम बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कुछ भी किया और पैनिक अटैक से आप 1 मिनट में बाहर आ गए। याद रखिएगा कि आपके दिमाग में जो खतरे की घंटी गलती से बज गई उसके कारण एड्रेनलिन आपकी बॉडी में आया, आपके खून में प्रवाहित हुआ, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। अगर आप अपने आप पे नियंत्रण कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनका असर खत्म हो जाता है। इसलिए आपको बेकार की कोशिशें करने की जरूरत नहीं है, सहज रहिएगा, धैर्यवान रहिएगा। तीसरी बात यह है कि एड्रेनलिन के कारण आपके शरीर में एक अजीब सी हलचल मची रहेगी, आप टिक के नहीं बैठ पाएंगे, आप हिलते रहेंगे, आपका मन करेगा कि आप इधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी भागें, कभी किसी को कुछ कहें। इस समय कुछ काम करके आप पैनिक अटैक का असर भी कम कर सकते हैं। एक बार एड्रेनलिन आपके शरीर में रिलीज हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके कारण आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा पैदा हो जाती है, ऊर्जा का एक बड़ा उछाल आ जाता है। इस समय पे आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई खेल कूद कर सकते हैं, या घर के कामों में इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप इसकी जो वो एक बेकार की शक्ति है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पैनिक अटैक से निपटने के लिए चौथी बात जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि पैनिक अटैक या एंजाइटी के समय आपको अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता है, और ये सांस रुकने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि हम टेंशन के कारण बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। इतनी हमारे अंदर सांस की आवश्यकता नहीं होती है, उसके कारण आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाती है। इसे हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की इतनी ही मात्रा पहुंच गई कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम हो गई। उसके कारण आपका जो फेफड़े हैं वो एकदम से सांस लेने के अंदर उनको दिक्कत महसूस होने लग जाती है। एक साधारण सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी एक छोटा सा लिफाफा लीजिएगा, उसे अपने मुंह के ऊपर लगाइएगा। लिफाफा नहीं तो आप अपने दोनों हाथों की जो मुट्ठी बनाइएगा इसको ऐसे कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नाक जो सांस छोड़ रहे हैं उसी सांस को आप दोबारा से लें। मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से जब सांस लेंगे तो आप अपनी मुट्ठी में सांस को छोड़ेंगे, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप इनहेल कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का और जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक निश्चित अनुपात होना चाहिए जिसके कारण आपको सांस लेने में आसानी होती है वो पैदा हो जाएगा। तो आप लोगों को सांस लेने में आसानी होनी शुरू हो जाएगी। पांचवी टेक्निक यह है कि, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, अगर आप ये उस समय कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि बहुत जल्दी पैनिक अटैक से बाहर आ जाएंगे। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है और ये वीडियो इस बारे में है कि आपको छाती से नहीं, आपको पेट से सांस लेना है। ये बात आप लोगों को बड़े आराम से समझनी है कि आपने एक हाथ अपना छाती पे रखना है, एक पेट पे रखना है। जब आप सांस ले रहे हों तो आपका पेट फूलना चाहिए, ना कि आपकी छाती वाला हिस्सा। यानी कि अगर आप पेट से सांस ले रहे हैं तो याद रखिएगा कि उस समय आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रह सकते हैं। हमारे दिमाग का जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनका एक ऐसा तालमेल है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आप छाती से सांस लेते हैं, जब आप आराम से होते हैं तब आप पेट से सांस लेते हैं। अगर आप थोड़ी देर तक अपने पेट से सांस लेने का अभ्यास कर लेंगे तो याद रखिएगा कि आप ना केवल उस समय पैनिक अटैक से, एंजाइटी अटैक से बाहर आ जाएंगे,
बल्कि अगर आप ये अभ्यास कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको कभी भी पैनिक अटैक नहीं आएगा। तो चलते हैं इसकी छठी टेक्निक की तरफ, और छठी टेक्निक जो है इसे हम 3-3-3 का नियम कहते हैं। पैनिक अटैक के समय आपको ये एक उपयोग करने वाली बहुत ही आसान टेक्निक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने आसपास कोई भी 3 चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को तसल्ली से देखना है। जैसे आपके पास कोई फैन है, कोई चेयर है, किसी भी चीज़ को आप आराम से तसल्ली से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। 3 चीज़ों को देखना है। उसके बाद आपने अपने वातावरण में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों में से किन्हीं 3 आवाज़ों की तरफ आपने अपने आप का ध्यान, अटेंशन लगानी है। जैसे कि एक एसी की आवाज़ आ रही है, या एक फ़ैन की आवाज़ आ रही है, एक बार किसी व्हीकल की आवाज़ आ रही है, किसी की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, या किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से आपने कोई ना कोई 3 तरह की आवाज़ों को आइडेंटिफाई करना है और कुछ पल के लिए उनको सुनना है। और ये है पहला 3 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अपने आसपास के वातावरण में किन्हीं 3 चीज़ों को देखना है। दूसरा जो 3 है उसका मतलब है कि आपने कोई 3 चीज़ें, कोई 3 आवाज़ें आप लोगों ने उनके ऊपर अटेंशन देनी है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आपने अपने शरीर के किन्हीं 3 अंगों को हिलाना है। ये 3 अंग जो हैं आपके, जैसे आप एक हाथ को हिला सकते हैं, सर को हिला सकते हैं, एक टांग को हिला सकते हैं। इस तरीके से आप 3 चीज़ों को हिलाएंगे तो ये 3-3-3 का फार्मूला है, जादुई फार्मूला है। पैनिक अटैक से आप एकदम बाहर आ जाएंगे। तो ये 6 जो मैंने आपको टेक्निक बताई हैं, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि मैं इस क्षेत्र के अंदर एक लंबे समय से काम कर रहा हूं। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या है, उसका समाधान बहुत ही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों की हमेशा करता रहता हूं। आज मैंने जो आपको पैनिक अटैक से निपटने के रास्ते बताए हैं, ये शानदार हैं, जादुई हैं। अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में आजमाते हैं, और अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं भी है, तब भी आप इन चीज़ों को एक फर्स्ट एड की तरह याद रखिएगा अपने पास। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या, पैनिक अटैक आ जाता है, तो आपने सबसे पहले उन्हें ये जो 6 टेक्निक्स मैंने बताई है, इनका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक पहली बार आया है, तो याद रखिएगा कि ये डिसाइड मत कीजिएगा कि ये पैनिक अटैक है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ये किसी प्रकार की कोई आपको कोई शारीरिक या आपको दिल की बीमारी के कारण तो नहीं हुआ है। अगर डॉक्टर कह देता है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपका दिल बिल्कुल सही है, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर समझिएगा ये पैनिक अटैक है। और पैनिक अटैक को ठीक करने के लिए 6 विधियाँ जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये शानदार हैं। इससे आप ना केवल अपनी बल्कि लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आराम से पूरे इस वीडियो को देखा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्यार भरा अनुरोध है कि आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लगातार मनोविज्ञान से, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी शानदार वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।